तो गाइज AEW कमेंटेटर जिम रॉस ने कंफर्म किया AEW में जेफ हार्डी का डेब्यू। मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन के GCW पर शानदार रन के बाद मैट कार्डोना चेल्सी ग्रीन ने क्विट किया GCW रेसलिंग। WWE का कौन सा फॉर्मर सुपरस्टार AEW में करेगा CM पंक के साथ रियूनियन। और गाइज FTR के AEW में शानदार करियर के बाद FTR बहुत ही जल्द लीप करेंगे AEW रेसलिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं हार्डी के AEW डेब्यू की। गाइज बात करें यहाँ पर जेफ हार्डी की, तो गाइज जेफ हार्डी के WWE से रिलीज होने के जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट में 90 डेज का नॉन कम्पीट क्लॉज है। और गाइज इसीलिए आने वाले 90 दिनों तक जेफ हार्डी किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं करेंगे। बट गाइस जेफ हार्डी के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद जेफ हार्डी के जिस कंपनी को ज्वाइन करने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो कंपनी और कोई नहीं अपनी AEW। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगता है कि जेफ हार्डी AEW को ही ज्वाइन करेंगे। और गाइस यहीं अब AEW रेसलिंग के लीड कमेंटेटर जिम रॉस ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट के अंदर जेफ हार्डी के AEW डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर जिम रॉस ने बताया है कि जिम रॉस पर्सनली जेफ हार्डी के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइस जिम रॉस ने जेफ हार्डी को शुरू से फॉलो किया है। और गाइस अब जबकि जेफ हार्डी फ्री एजेंट होने वाले गए और गाइस जेफ हार्डी के AEW में डेब्यू के रूमर्स हैं, तो गाइस जिम रॉस ये कहना चाहेंगे कि जेफ हार्डी के AEW में आने से जिम रॉस को पर्सनली बहुत ही ज्यादा खुशी मिलेगी। और गाइस डेफिनेटली AEW के मैनेजमेंट जेफ हार्डी को AEW में लाना चाहेगी। और गाइस AEW में जेफ हार्डी के डेब्यू को लेकर जिम रॉस भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और गाइस जेफ हार्डी के AEW को ज्वाइन करने के लिए AEW में कोई भी बैरियर नहीं होने वाला है। और गाइस पॉसिबली जेफ हार्डी के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद AEW और जेफ हार्डी एक दूसरे से बात करे। गाइस मुझे तो इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी लगती है कि जेफ हार्डी के नॉन कम्पीट क्लॉज के ओवर होने के बाद हार्डी AEW को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार सरीना डीप की। गाइस बात करें यहाँ पर सरीना डीप की, तो गाइस इस हफ्ते सरीना डीप ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW में उनके ड्रीम टीम को लेकर बात की गई, जहां पर सरीना डीप ने बताया है कि सरीना डीप AEW के अंदर जिस सुपरस्टार के साथ टीम फॉर्म करना चाहती गए वो सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक है। और गाइस अगर आप पंक को WWE से फॉलो करते गए तो गाइस आप सभी को मालूम होगा कि WWE में पंक के अर्ली करियर के अंदर CM पंक के पास एक फैक्शन था। और गाइस इस फैक्शन की मेंबर सरीना डीप थी। और गाइस इन दोनों का फैक्शन काफी तगड़ा फैक्शन था। और गाइस अब जबकि ये दोनों AEW पर आ चुके गए तो गाइस यहाँ पर सती गए कि सरीना डीप AEW के अंदर भी CM पंक के साथ उनका रियूनियन करे। और गाइस AEW में सरीना डीप और CM पंक का फैक्शन एक बार फिर से बने। गाइस मैं तो पर्सनली सरीना डीप और पंक का फैक्शन देखना चाहता हूँ। बट गाइस आप सभी ये फैक्शन देखना चाहते हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन की। गाइस बात करें यहाँ पर मैट कार्डोना की, तो गाइस ये बात तो सच में माननी पड़ेगी कि मैट कार्डोना के WWE को लीव करने के बाद मैट कार्डोना WWE के मुकाबले बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन चुके गए। क्योंकि गाइस मैट कार्डोना के WWE को लीव करने के बाद मैट कार्डोना ने इंपैक्ट रेसलिंग पर काफी शानदार रन लिया। और गाइस पर इंपैक्ट रेसलिंग के अलावा मैट कार्डोना अमेरिका के इंडी शोज को लगातार डोमिनेट कर रहे गए। और गाइस अमेरिका की सबसे बड़ी इंडी रेसलिंग कंपनी GCW कंपनी को भी मैट कार्डोना ने डोमिनेट कर दिया है, जहां पर GCW कंपनी के अंदर मैट कार्डोना अब तक के मोस्ट हेटेड रेसलर बने गए। और गाइस मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन के GCW में शानदार रन के बाद अब यही मैट कार्डोना ने उनके लेटेस्ट ट्वीट के अंदर GCW को क्विट करने की अनाउंसमेंट कर दी गई, जहां पर मैट कार्डोना ने कंफर्म किया है कि मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन के GCW ब्लड ऑन द हिल इवेंट पर अपीयर होने के बाद मैट कार्डोना और चेल्सी ग्रीन ऑफिशियली GCW को क्विट कर रहे गए।
और गाइज इन दोनों के GCW में शानदार करियर के बाद ये दोनों अब GCW कंपनी को लीव कर रहे गए। वेल गाइज यहाँ पर कार्डोना ने GCW को क्यों लीव किया है इस चीज को लेकर अब तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही गए, बट गाइज मैं तो पर्सनली इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि गाइज मैं GCW के अंदर कार्डोना को और भी देखना चाहता था। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार FTR की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर FTR की तो गाइज इस हफ्ते FTR ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW कंपनी को लीव करने को लेकर बात की गई, जहां पर FTR ने बताया है कि FTR के AEW का कॉन्ट्रैक्ट अब बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और गाइस FTR ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट कोई लंबा कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि एक मिडिल एज का कॉन्ट्रैक्ट था जो कि अब बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। और गाइस FTR के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले FTR एक बार फिर से AEW में चैंपियन बनना चाहते गए और गाइस FTR चाहते गए कि वो AEW में एक बार फिर से टैग टीम चैंपियन बने। और गाइज AEW के साथ साथ FTR ROH रेसलिंग और NJPW इन दोनों कंपनी पर भी चैंपियन बनना चाहते गए। वेल गाइज FTR का AEW कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर होने वाला है इस चीज को लेकर एग्जैक्ट डेट अब तक सामने नहीं आ रही है, बट गाइज क्योंकि FTR ने खुद कंफर्म किया है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद वो पॉसिबली AEW को लीव कर सकते गए, तो गाइज मुझे भी इस चीज की तगड़ी पॉसिबिलिटी लगती है कि FTR AEW को छोड़कर किसी और कंपनी को ज्वाइन कर सकते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है FTR को AEW को लीव करना चाहिए या नहीं, आप सब मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।